नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में एक बार फिर से बिहार के आंगनबाड़ी क्षेत्र से ये वैकेंसीज के अपडेट आ रहे हैं। आवेदन भरने का जो फॉर्म है मैं आपको यहाँ से दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको ये फॉर्म का जो है नोटिफिकेशन हम आपको साझा कर देंगे। दूसरी चीज यहाँ पे बता दें कि ये जो वैकेंसी है महिला और बाल विकास निगम की तरफ से अपडेट की गई है बिहार वन स्टॉप सेंटर्स के लिए। अब इसके लिए कौन कौन से छात्र योग्य हैं ये योग्यता बताऊंगा, और अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। ये जो वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है जिला सारण का दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ वैकेंसीज के अपडेट यहाँ पर जिला सहरसा से भी है, तो हम अब तक साझा करेंगे। आप अपने जिला के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं कि वहां आपके लिए कैसी वैकेंसीज अपडेट की जाती है और कैसी वैकेंसीज आ रही हैं, इसके बारे में जानकारी आपको वहां से भी मिल पाएगा। तो चलिए पहले तो हम इस वैकेंसीज के बारे में सारा अपडेट बता दें, कौन सी वैकेंसी है, कितने पद की वैकेंसी है, और ये एक नहीं 3 तरह की वैकेंसी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने का छोटा सा प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, हम हैं जिला सारण के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आपको ये जानकारी एक एक करके दी जाएगी। अब थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सीधे रिक्रूटमेंट वाले पेज पे लेकर आ गए हैं। आप यहाँ से होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे देखिएगा तो ये रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है। आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ये नोटिफिकेशन मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे दे दिया है। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज के अपडेट आए हैं वो वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा। पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो की वैकेंसीज दी गई है बाल विकास, जो की हमारा आंगनबाड़ी से क्षेत्र से है, उसकी जानकारी हम देंगे। क्योंकि देखिए दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी पालना घर के संचालन हेतु संविदा के आधार पर, क्योंकि देखिए ये जो सरकार है ना, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे नौकरी ज्यादा देती है। तो ये सरकार बार बार जो आती है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये नौकरी देती है, इसको आगे चल के इनको परमानेंट भी करना पड़ता है। तो ये कुछ दिन सोचती है कि इनका जो सैलरी है इसको यहाँ पर दबा के रखा जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि महिला और बाल विकास निगम की तरफ से ये जो पत्रांक संख्या है 9 अगस्त 2023 के तहत ही ये जारी किया गया था। लेकिन इन रिक्त पदों के लिए सूचना अब आई है यहाँ पे। तो रिक्त पदों के नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में अब देखिएगा यहाँ पर जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं उक्त पदों के लिए यहाँ पे आवेदित करने हेतु ये विज्ञप्ति को 2 प्रति पत्र के साथ संलग्न किया गया है। और पूर्व का कहना है कि इस यहाँ पे कम से कम 2 हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में लगातार 2 दिन तक प्रकाशित करने की कृपा करेंगे। ये जो है टेंडर मतलब दिया गया है यहाँ आयोग को, और ये भेजा गया है कि न्यूज़पेपर में भी इसको छापे। देखिए ये जो वैकेंसीज के अपडेट हैं कुछ निम्नवत है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पहला जो पोस्ट है क्रेचर वर्कर का है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए एक ही पोस्ट है। अभी वीडियो में बने रहिएगा, और भी वैकेंसीज है, मैं आपको जानकारी पूरा दूंगा, है ना। और यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम एज क्राइटेरिया 21 से 40 साल तक है। और शैक्षणिक योग्यता में मांगा गया है स्नातक, और अनुभव जो है बच्चों के साथ किसी भी संस्थान, स्कूल, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य साल जो है 3 साल का अनुभव होना चाहिए। मतलब कि बच्चों को देख रेख के लिए ही आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो प्रति माह जो आपका वेतन होगा 14,730 रुपया होगा, और महिला हेतु ये आरक्षित है सीट सारा, ठीक है। तो एक ही सीट है, महिला के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पे। ये पुलिस लाइन सारण जो कि छपरा में है दोस्तों, उसके स्थान आपको जॉब प्रोफाइल है, यहाँ पे जॉब करना है। दूसरा है सहायक क्रेचर वर्कर का, जो कि भी अनारक्षित पोस्ट के लिए, यानी कि एक ही पोस्ट है, और ये भी महिला के लिए है, ठीक है। और योग्यता आपका 12th पास है, इंटरमीडिएट है तो आप आवेदन कर सकती हैं। बच्चों के देख रेख से संबंधित ही आपकी जानकारी और अनुभव होना चाहिए। 18 से 40 साल तक इसमें उम्र सीमा मांगा गया है। 11,640 प्रति माह इनका सैलरी होगा। और यहाँ से देखिएगा तो ये सहायक क्रेचर वर्कर का है, ठीक है। ये क्रेचर वर्कर है, ये सहायक क्रेचर वर्कर है। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक और पोस्ट है क्रेचर वर्कर आरक्षण, जो अनारक्षित वर्ग के लिए युवा कैटेगरी के लिए एक ही है, और ये जो है आपका समराहनालय छपरा के लिए निकाला गया है। यहाँ पे इनका जो है उम्र सीमा सेम है 21 से 40, और शैक्षणिक योग्यता जो है स्नातक होना चाहिए, और बच्चों के देख रेख का अनुभव 3 साल का होना चाहिए। 14,730 इनका भी सैलरी है, और ये महिला के लिए। और सहायक क्रेचर का भी ये पोस्ट है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, सेम सैलरी स्केल के साथ यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका कार्य अनुभव के साथ यहाँ पे आपको लिया जाएगा। अब देखिए भारत का नागरिक होना आपका जरूरी है। अनुभव की अवधि का गणना जो है, उम्र की गणना प्रयोजन के संदर्भ में विज्ञापन की तिथि से मान्य होगा, यानी कि जिस दिन ये विज्ञप्ति जारी किया गया उस दिन से आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा।
अब ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी है, संविदा के आधार पर है, तो यहाँ पे अस्थायी होगा और जो बिना किसी पूर्व सूचना के आपको 15 दिन के नोटिस पर समाप्त भी किया जा सकेगा। इसका दावा आप कोई भी सरकारी नौकरी के तहत आप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, ये अनुभव और कार्य के आधार पर यहाँ पर आपको मेधा सूची तैयार किया जाएगा। आप लोग आमंत्रण यहाँ पे किए जा रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे आवेदन भी करना होगा। आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखलाएंगे और कर्मियों के लिए निर्धारित जो श्रमिक होगा उन्हें पैसा उनका दिए होगा, मतलब जितने दिन कार्य करेंगे तभी पैसा आपको मिलेगा। अतिरिक्त कर्मी अन्य किसी प्रकार का लाभ या सुविधा का हकदार नहीं होगा, यानी कि अलाउंस वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मेधा अंक जो है आपके जन्म तिथि और आपका जो उम्र है उसको देखते हुए प्राथमिकता आपको दी जाएगी। आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसके आधार पे आपका जो है एक मतलब जो एक्सपीरियंस देखने के बाद ही आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। अच्छा, एक समान जो भी चीजें मिलेंगी यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पे लॉटरी व्यवस्था के अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखिएगा, सभी रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु कुल 100 अंक होंगे, जिसमें कि प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता का 60 अंक और जो कि आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर हर साल का 5 अंक आपको दिए होगा। इंटरव्यू भी होगा, यहाँ पे आपका अधिकतम 25 अंक का इंटरव्यू रखा गया है। मेधा सूची उसके बाद ही आपका तैयार किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 पद हैं और इसके लिए 100 अंक का ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो अगर यहाँ पे जॉब करते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आइएगा। चयन की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा कि उम्मीदवारों का मेधा सूची के अनुसार उनका इंटरव्यू होगा या आमंत्रण आपको किया जाएगा। इंटरव्यू में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थी उनके आवेदन उल्लेखित होंगे, जो कि ईमेल आईडी और जिला के वेबसाइट saran.nic के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि आपको अपना जो जानकारी है आपको ईमेल के माध्यम से और अपना इस सारन वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा। आपको जानकारी आगे चलकर जो भी अपडेट आएगा आपको अपना ईमेल आईडी भी देना होगा। वन स्टॉप सेंटर कार्यालय के द्वारा किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा डाक के द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको जो है डाक के द्वारा आपको भेजता है तो ये आप गड़बड़ हो सकता है आपके साथ। 20 अगस्त शाम 5 बजे तक आपका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे लिया जाएगा और ये आपको इस वेबसाइट पे है ना, ये सॉरी ईमेल आईडी पर आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपना शेयर करना है। इनको जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं 20 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे तक यहाँ पर osc saran@gmail.com वाले ईमेल आईडी पर अपना क्या क्या भेजेंगे, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे 12th के तो 10th और 12th का, और जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सब कुछ संलग्न करना है। ग्रेजुएशन वाला छात्र जो है वहां पे ग्रेजुएशन का भी अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे। ठीक है, ये आपको ये जानकारी दी गई है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और ये कोई ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ ईमेल आईडी से आपका ये जो है स्वीकार किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि या उसके पूर्व का जो है होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका उससे पहले का होना चाहिए। एक से अधिक अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। भरे हुए आवेदन प्रिंट आउट जरूर कर लें आप लोग, है ना, उसके साथ सुरक्षित रखेंगे। संबंधित विज्ञापन है अपडेट करेंगे आप लोग यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर सारण छपरा, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है इस वेबसाइट पे, ये जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। और ये इसका फॉर्म है, इस फॉर्म को आप लोग भरेंगे और आवेदन करेंगे। साथ में एक रिज्यूमे भी अपना जरूर लगा लीजिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। ये फॉर्म कैसे भरना है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आवेदित का पता, पद का नाम, ठीक है, तो क्रेचर के लिए है या सहायक क्रेचर के लिए बताना है आपको। आपका नाम, महिला का जो भी है अपना फोटो दे दीजिएगा, जन्म तिथि बताइएगा, माता का नाम, पिता का नाम या पति का नाम जो भी है, आधार कार्ड, स्थायी पता पूरा यहाँ पे लिखिएगा, पत्राचार का पता लिखिएगा, कहाँ पे आपको जो है मतलब अपना एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है ना, और श्रेणी सिर्फ सामान्य होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन आप सामान्य वर्ग के तहत ही आपकी ये सिलेक्शन ली जाएगी, या अनुसूचित जाति से हैं आप तो भी, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा जहां से आपको संपर्क किया जा सके। शैक्षणिक विवरण अपना देना है, मैट्रिक, इंटर और स्नातक का, ठीक है, कब पास किए, किस बोर्ड से पास किए, प्रतिशत क्या रहा है और किस साल पास किए, ठीक है। कार्य अनुभव भी जरूर बताइएगा, इस पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के आधार पे ये सारा जानकारी में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर अपना हस्ताक्षर यहाँ पे कर लीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे, और ये फॉर्म भर के जो है आपको इस ईमेल आईडी पर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे देना, ये संलग्न करना है, साथ में इसका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे भेज दीजिएगा।
20 अगस्त से पहले शाम के 5 बजे तक। तो ये जानकारी हो गई दोस्तों 4 पदों के लिए। यहाँ पे अब एक और वैकेंसी है जो कि सारण जिला से ही निकाला गया है और ये भी वैकेंसीज का आप डिटेल देख सकते हैं। ये भी सोशल वर्कर का वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी एक है, और चौकीदार का एक वैकेंसी है, वो भी एक है, जिनका एज क्राइटेरिया यहाँ पर 22 से 35 साल है और इनका 20 से 45 साल। इनका सैलरी 18,500 है और इनका 7,900 है। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इनको ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल वर्कर या साइकोलॉजी में या सोशल साइंस में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है पर्सनल विद द फंक्शन लिटरेसी, मतलब आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गुड और ओरल रिटन एग्जामिनेशन, मतलब आपका होना चाहिए कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश वाला। और यहाँ पे जो सेंसिटिव इश्यूज को लेकर, अगर आप चिल्ड्रन बच्चों को लेकर जो है ज्यादा वॉरिड हैं तो ही आप इसको आवेदन कीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो जो चौकीदार हैं उनको यहाँ पे एज ए गार्ड के तौर पे रिक्रूट किया जाएगा, तो उनकी भी संख्या एक ही मांगी गई है, इनकी भी संख्या एक ही मांगी गई। और ये भी जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 17 अगस्त के शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट कर देना है और इस ईमेल पे भी अपना सारा डॉक्यूमेंट भेज देना है। ये आवेदन करने का प्रक्रिया जो कि है सेम है यहाँ पे, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, लास्ट सिनारियो में। तो यहाँ 4 और 2 6 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, अप टू डेट किया गया है। 17 अगस्त लास्ट डेट है आवेदन करने को लेकर। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट है इन सभी पदों को लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वैकेंसीज नए अपडेट के साथ। जय हिंद।